हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज होने वाली 6 का ई का पार्ट 3, ठीक है। 6 का ई का जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में पार्ट 1 हो चुका है। जो पार्ट 2 में कहाँ तक हुआ हमारा 16 17 तक सवाल हो चुके थे। तो अगले सवाल के बारे में देखेंगे, जो कि है हमारा 18वां नंबर सवाल, ठीक है। जो उसमें के सवाल छूटे हैं यही बताया गया कि आप उसको कर लीजिएगा और आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो 18वें नंबर से इसको देखेंगे, इसके सवालों को समझेंगे क्या कह रहा है, इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो 18वें नंबर का सवाल कह क्या रहा है हमारा कि त्रिभुज ABC में एक BCA बराबर 90 अंश, ठीक है। हम एक त्रिभुज बना लेते पहले, फिर इसके बाद इसको बनाएंगे पूरी तरह से, ठीक। तो हम इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, फिर इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और फिर एक यहीं A से एक और बना लेंगे हम इसको यहाँ पर, ठीक है। सवाल को पूरा पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि इसको थोड़ा सा हम क्यों मान लेते हैं, सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। पहले हमने इसको फिगर बना लिया, अब इसके बाद सवाल को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में BCA बराबर 90 अंश है, तो Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करो कि AB स्क्वायर, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर सिद्ध क्या करना है, 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, ठीक। इसको क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हमने इस तरह से बना लिया। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो दिया हुआ मान है, ठीक है। दिया हुआ मान सवाल में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया गया मान तो आप इसमें लिख लेंगे जो जो हमारा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको इसको करना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है। अब इसमें रचना क्या करें, रचना में कुछ नहीं, ए बी जो ए बी है, ठीक है। ए बी है एक, है ना। तो ए क्यू को मिलाया भाई, ए क्यू को ए बी से, जो ए बी जैसे गई है तो इसी तरह से ए क्यू को मिलाया। रचना में थोड़ा सा ये कर लेंगे हम, ठीक है। रचना में ज्यादा कुछ नहीं है, आप सवाल देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसके बाद इसमें क्या करें, उपपत्ति, ठीक है। अब उपपत्ति करते हैं, इसको देखते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करेंगे, अब इसमें उपपत्ति में क्या करने वाले हैं भाई, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है, ठीक है। कोई दिक्कत, ABC एक क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें समकोण त्रिभुज में हमको क्या क्या कह रहा है कि भाई जो AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। वही वाला जैसे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। उपपत्ति में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। चाहे इसको पूरा ना करके इसको हम हटा देते हैं, ABC लेंगे, ठीक है। तो अगर ABC लेंगे, ABC अगर लेंगे तो भाई सबका क्या बनाएंगे हम, वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। देखो AB का वर्ग बराबर, अब इसको हम बनाएंगे AC या तो फिर BC, ठीक है। तो AC का वर्ग और BC का वर्ग, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब समकोण त्रिभुज AQC वाला लेंगे, AQC, पहले एक इसको हमने ले लिया, फिर इसके बाद इसको लेंगे, ठीक। अब इसी को करेंगे समकोण, ठीक है। समकोण वही रहेगा क्या, त्रिभुज में AQC, ठीक है। AQC में, अब AQC का लेंगे तो AQC में क्या करेंगे, AQ का स्क्वायर, इसी तरह से इसका भी करेंगे, AQ का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ये बन जाएगा। तो AC, AQ पूछ रहा है ना, AQ, तो AQ का स्क्वायर बराबर ये बनेगा QC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, QC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये बनेगा ना। AQ हो गया और फिर AC हो गया, QC हो गया, ये इतना हमारा बना। अब इसमें करेंगे क्या, अब सवाल को थोड़ा सा हल करने की बारी है। अब इसको हल करते हैं और हल करके इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे इसको कैसे, इसमें करेंगे अब हम जैसे 1/2, ठीक है। 1/2 BC स्क्वायर, ठीक। 1/2 BC स्क्वायर
BC पूरे का बाहर से वर्क कर लेते हैं, ठीक है। BC को स्क्वायर प्लस AC करते हैं। ये चीज हमारा बना। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे भाई, इसके साथ इसका करेंगे तो 1/4 BC बनेगा, 1/4 BC, और ये प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये बना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको चाहे इधर कर लेते तो क्या बनेगा, 4AQ स्क्वायर, ठीक है। इसको यहीं पर कर लेते हैं, 4AQ स्क्वायर, ये इधर BC AQ स्क्वायर, ठीक है। और बराबर BC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, बराबर BC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, ठीक है। ये बना हमारे पास। अब समीकरण 1 और 2 देखो, इसमें समीकरण क्या करना है, समीकरण ऑलरेडी हमारा पहले जैसे हमको यहाँ पर देखेंगे, समीकरण जैसे ही हम इसको देखेंगे कि 1 और 2, भाई इसमें समझना कहा है, इसको थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, कहाँ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन्हीं दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, लेके उठा लेंगे, फिर इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। समीकरण जैसे ही मानो, अगर चाहे इसको उठा लो या इसको उठा लो, ठीक है, इन्हीं दोनों से हमारा काम होने वाला है। तो क्या बनेगा हमारा, AB का स्क्वायर, और क्या बनेगा हमारा, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं, BC का स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया का, यहाँ से मुझे पॉइंट लेना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वही तो मैं कह रहा हूँ गलत कैसे आ रहा है। यहाँ से जैसे 1/4 BC प्लस AC ये बना था हमारा, तो अब इसी को करेंगे 4AQ का स्क्वायर, ठीक है। 4AQ में थोड़ा सा गलत लिख दिया था क्या शायद, AQ का स्क्वायर बराबर ये बनेगा BC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, ये चीज बनेगा जैसे हमें अभी इस तरह से बनाया था, ठीक है। यही वाले फॉर्म को 1/4 BC प्लस AC को, ठीक। अब इसके बाद ये बनेगा हमारा क्या, BC को इधर लाते हैं, ये चला जाएगा इधर, ठीक है। तो BC बराबर ये हो जाएगा 4AQ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4AC का स्क्वायर, ये हुआ भाई, ये चीज वही है, 4 4 है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें जैसे इसको ले लेते हैं और ये वाले को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेकर इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये बनेगा हमारा AB का स्क्वायर और बराबर AC का स्क्वायर प्लस 4AQ का स्क्वायर माइनस 4AC का स्क्वायर, ये चीज हमारा बना। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे भाई, इसको हमें लाना क्या था, सिद्ध क्या करना था, ये चीज हमको सिद्ध करना था, इसमें लाना था। तो इसमें क्या बनेगा, ये है AB का स्क्वायर, है ना, और बराबर उसमें क्या 4AQ का स्क्वायर ना, तो 4AQ का स्क्वायर ये है, 4AC का स्क्वायर 3AC का ये, भाई एक सी स्क्वायर ये है, और 4AC स्क्वायर ये है, तो इससे घट जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, ये तो ऑलरेडी 4AQ स्क्वायर ये तो बनेगा ना, और फिर इसके बाद इससे ये घटेगा तो कितना बनेगा, 3AC स्क्वायर माइनस में, ठीक है, माइनस में 3AC स्क्वायर। और यही चीज हमको क्या करना था, लाना था, वही तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। तो आप इसको इस तरह से हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते, अगला हल करते और उसको भी समझते हैं वो कैसे है, ठीक। 19 नंबर सवाल जो है हमारा, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति, ये हमारी कुछ आकृति दी गई है, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC मध्यांतर, ठीक है, मध्यांतर कह रहा है, मध्यांतर में स्थित कोई बिंदु O है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु क्या है, O है, मध्य बीच में स्थित है, ठीक है, बीच में स्थित क्या बिंदु O है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि OD लंब है, जैसे कहते हैं कि तथा OD लंब BC है, यानी OD के, यानी O और D लंब किसके है, BC के है ना, OD किसके लंब है, BC के है। अब बात करें भाई OE लंब किसके है, AC के है, OE जो लंब है किसके है, AC के है ना। अब अगर इसकी बात की जाए, OF जो लंब है किसके है, AB के है, OF लंब किसके है, AB के है। तो दर्शाइए कि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको, पहला पॉइंट जो है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर दिया हुआ है माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF प्लस BF BD, और फिर इधर दिया हुआ है CE का स्क्वायर, सबका क्या किया है, स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको हल करना। फिर दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद CE का स्क्वायर और बराबर में AE का स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है हमारा, CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, इतना चीज हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी में, ठीक है।
तो इन दोनों को क्या करना है, हल करना। तो पहले पॉइंट को हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे को आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है, सेम इसी प्रोसेस पर। तो पहले पॉइंट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि भाई दिया क्या क्या है, ठीक है। तो दिया गया मान क्या है उसको थोड़ा सा पहले पॉइंट में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको आगे करेंगे। ये पहला पॉइंट जो है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ। दूसरा ये दिया हुआ ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर में है ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, पहले वाले को थोड़ा सा देख लेते इसको हल करते हैं, ठीक है। पहला वाला है क्या, फिर इसी तरह से दूसरे वाले को भी हल करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में करेंगे क्या, पहले वाले में करेंगे हम हल, यानी दूसरे वाले को अभी छोड़ देते हैं या इसको हटा देते हैं। देखो अगर हम इसमें जोड़ करेंगे तो पक्का इसमें हमको थोड़ा सा घटाना करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ और पहले वाले को देख लेते हैं और इसको हल करते हैं कैसे है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए ओ एफ है, ठीक है, ए ओ एफ, पहले इसको ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसको लेंगे, फिर इसके बाद इसको लेंगे, ठीक है। तीनों को लेकर के तीनों समीकरण को बस तीनों समीकरण बना लेंगे, फिर इसके बाद जोड़ लेंगे, ठीक है। चलो हल करते हैं। तो हल में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो हम करेंगे क्या करेंगे ए ओ एफ में, ठीक है, ए ओ एफ क्यों का है बन गया, ए ओ एफ में, ठीक है, ए ओ एफ लेंगे। तो ए ओ एफ में क्या करेंगे, ओ ए का स्क्वायर है ना भाई, ए ओ एफ अगर करेंगे तो ए ओ का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, यानी ए ओ एफ का स्क्वायर ए ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर बराबर, अब ये भाई ओ ए का स्क्वायर हो गया, अब ओ एफ का स्क्वायर होगा, है ना, ए एफ ओ एफ, ठीक है, ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ये वही चीज़ बन रहा है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा वाला लेंगे, दूसरा भी ले लेंगे इसी तरह से। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ओ बी डी में लेंगे। अब इसी तरह से समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी लेंगे, ओ बी डी, तो पहले ओ डी करेंगे, है ना, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर इधर जैसे ओ बी का स्क्वायर हो गया, ओ बी का स्क्वायर हो गया, अब ओ डी का स्क्वायर या बी डी का स्क्वायर, ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से आप देख लीजिए, इसको बना समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब इसी तरह से करेंगे समकोण अगले वाले का, अगला क्या ले लेते हैं, अगला जो होगा भाई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, अब एक इसको लेते हैं, ठीक है, ए सी ई में, ओ सी ई में, ठीक है, ओ सी ई, इसको ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ओ सी ई में। अब इस तरह से इसका भी इसी तरह से बनाएंगे, क्या है, ओ ई सी, ओ ई लेंगे, ठीक है, ओ ए का करेंगे ओ सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ठीक, ओ सी का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर ई सी स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर, ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसको जो है ये वाले को हम फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड समीकरण बना लेंगे, ठीक भाई, यही चीज़ तो हमको मिल रहा था इसमें। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, बना लिया। अब इसके बाद इसमें बनाने के बाद इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सभी समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 2 और 3 को, ठीक, समीकरण 1 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद पहले इसको सबको लिखेंगे, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, मिल रहा है ना, तो पक्का इसमें जोड़ने पर ही आएगा। चलो करते हैं। तो क्या बनेगा ये हमारा, ओ ए का स्क्वायर, है ना, शायद पूरे को एक साथ लिख लेते हैं क्या, नहीं, उस तरह से में गड़बड़ हो जाएगा, इसी तरह से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, हाँ, ये चीज़ हुआ। अब बराबर क्या करेंगे, इन तीनों का तो हो गया, हाँ, अब आगे थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें, ये हमारा हो गया। अब इनको लिखेंगे, अब इनको क्या करेंगे, ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर या बी डी का स्क्वायर,
देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बनेगा OD का स्क्वायर और ये बनेगा प्लस का OD का स्क्वायर, चाहे इसको लिख लेते हैं, चाहे OF का स्क्वायर और EC का स्क्वायर, है ना। तो OF का स्क्वायर हो गया, BD का स्क्वायर हो गया, और कुछ छूटे ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तीनों हो गया, हाँ हो गया। AF का स्क्वायर हो गया और OF का स्क्वायर ये भी हो गया, BD का स्क्वायर ये भी हो गया, OD का स्क्वायर ये भी हो गया, EC का स्क्वायर अब करते हैं ना, EC का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद करते हैं, ये तो पूरा हो गया ना हमारा, 1 2 3 4 5 6, हाँ टोटल साइज हो गया, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, अब इसको इधर लाते हैं तो करेंगे OB का स्क्वायर OC का स्क्वायर जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसी को सेम क्या करना है, अब इसको लिख लेना भाई, क्या करना है, अभी तो इधर ये बराबर के है, तो बराबर को क्या करा कि इधर में लाना है ना, ये वाले फॉर्म में लाना है। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये चीज हुआ। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, बराबर लाएंगे भाई। माइनस में अगर ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तभी तो ये बराबर इधर आएगा। बराबर की इधर संख्या जो प्लस में इधर आएगी क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। तो यही माइनस में हो जाएगा, क्या बनेगा, OD का स्क्वायर, है ना, माइनस OE का स्क्वायर और ये माइनस OF का स्क्वायर, यही चीज। और बराबर में इधर बनेगा AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और CE का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमको मिल गया और यही चीज क्या करना था, हमको यहाँ पर लाना था, ठीक है। यही हमारा इसमें क्या हुआ, प्राप्त हो गया, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले का इसी तरह से क्या करना है, इसमें हमने जोड़ दिया है, तो दूसरे वाले समीकरण को क्या करना है, घटाना है और उसमें का वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं 20वां नंबर, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं और हल करते हैं उसको भी। 20वां प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है, 20वां थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। 20वां, त्रिभुज ABC के कारण AB के एक दूसरा समकोण त्रिभुज ABCD, ठीक है, ABD है, बनाया गया है, ठीक। पहले हम एक क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगी फिर। ये हमने इस तरह से बना लिया, हाँ। अब इसके बाद क्या करें, इसी में से एक ठो और बना दिया, D वाला, है ना। तो अब इसका नाम दे देते हैं ABC पहले बनाया, फिर इसके बाद क्या बना दिया, D बना दिया, हाँ। अब इसमें कोण भी तो बनेगा, एक तो ये वाला बना देंगे, एक तो ये वाला बना देंगे, ठीक है। तो क्या करा, बनाएगा, यदि BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2 सेंटीमीटर हो, तो BD का मान ज्ञात करना है, या BD इसको, ठीक है। तो इसमें हम नाम मान दे देते हैं भाई, इसका मान 1, इसका मान 6, इसका मान 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसको ज्ञात करना है भाई, इसका 1 दिया, इसका 6, इसका 2, तो इसका क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ मान है, दिया हुआ मान क्या दिया है भाई, हमारे पास BC 1 दिया हुआ है ना, BC 1 दिया हुआ है, AC 6 दिया हुआ, AD कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमको क्या, BD है, DB, ये चीज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। गणना करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से त्रिभुज बनाए। देखो त्रिभुज में क्या करें, समकोण त्रिभुज ACB में पहले ACB वाला लेंगे, ठीक है, ACB पहले एक ये वाला लेंगे, समकोण 90 अंश तो आप जानते हैं, तो समकोण त्रिभुज इसको लेंगे। चलो इसी को लेकर करते हैं, समकोण त्रिभुज ACB में ACB लेंगे, ठीक है, यही वाला त्रिभुज कर लेते हैं, डेल्टा वाला, ठीक है। ACB को लेकर चलेंगे तो AB का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम लेंगे, जैसे अभी निकालते चले आए हैं, जैसे AB का स्क्वायर बराबर इधर बनेगा, AB का स्क्वायर हो गया, अब BC का स्क्वायर, फिर AC का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये ऑलरेडी बना मान। अब इसको क्या करते हैं, इधर जैसे ले जाते हैं, तो इसका मान क्या क्या दिया हो भैया, देखो AC की वैल्यू कुछ दी हुई है, AC की वैल्यू दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी कुछ दी हुई है, BC की वैल्यू दी हुई है 1। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं भाई, ये AB अभी इसको यहीं पर रखे रहने देते हैं, ठीक है। इसको तो हमको ज्ञात करना है, तो AB बराबर 6 छंग 36 और प्लस ये 1 का 1 यानी बराबर 37, ठीक है। तो AB का जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, 37 आ गई, है ना। AB की वैल्यू कितनी आई, 37 आ गई। अब इसमें हमको निकालना क्या है, निकालने के लिए कह रहा है BD को निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो B तो हमको एक यहाँ से मिल जाएगा, D की वैल्यू भी कहीं से निकाल लेंगे, ठीक है।
चीन पहुंच के, ठीक। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कुछ देर के लिए समीकरण इसको 1 मानो। अब पुनः ADB में, ठीक है, ADB यानी फिर से करेंगे पुनः ABD में, ABD करेंगे। अब ABD, अब ये वाले को ले लेते हैं, ठीक। यानी पहला तो हो गया, दूसरे वाले का भी कर लेते हैं, तो दूसरे वाले को भी इसी तरह से करेंगे। भाई सब का मान AB का मान AD का मान, ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर और AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये चीज हुआ। अब इसकी भी वैल्यू दी हुई है। अब भाई AD का मान कितना दिया हुआ है, AD का मान 2 है ना, AD का मान दिया हुआ है 2 का वर्ग प्लस BD का मान क्या दिया हुआ है, BD तो निकालना है हमको, AB का मान हमारा ये है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, इधर इसको पहले ले जाते हैं। तो BD का स्क्वायर बराबर, BD की तो वैल्यू पूछ रहा था हमसे, ये आ जाएगा इधर, और या तो डायरेक्ट इसको यहीं पर कर लेते हैं, कोई ना। तो AB की वैल्यू कितनी है, 37 है, 37 कर लेते हैं, है ना, 37 तो आई है। अब इसकी वैल्यू 2 का 4 प्लस BD का स्क्वायर, 2 का होगा 4 बराबर, ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा BD का स्क्वायर। इधर इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो क्या बनेगा, BD का स्क्वायर बराबर ये बनेगा 37 माइनस 4, 37 से 4 गए, कितना बचा हो, 33 बचा ना। तो BD का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 33। अब ये एक यानी स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, रूट लग जाएगा। तो BD की वैल्यू कितनी आई, रूट में 33 आई, ठीक है, रूट में 33। और BD की वैल्यू हमसे पूछ रहा था तो आएगा भैया रूट में 33। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे इसको। चलो ठीक, अगला देखते हैं सवाल 21 नंबर, उसको कैसे करते हैं, उसको कैसे हल करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। अगला जो है 21 नंबर सवाल जो है हमारा, 21 नंबर ये कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर ऊपरी सिरे से एक तार का एक मतलब सिरा जोड़ा जाता है, तो क्या कह रहा है, तथा एक तार दूसरे सिरे से खूंटे पर जोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो हम बता दें इसमें आपको बनाना कैसे है, कुछ इस तरह से आपकी आकृति बनेगी, है ना। भाई सवाल को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, एक खूंटा जोड़ा जाता है, खंभे के आधार से खूंटे से क्या कह रहा है, कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे और जबकि तार की ऊंचाई 24 मीटर हो। ऊंचाई कितनी दे रखा है, 24 मीटर। यहाँ मान लेते ये खूंटा है, यहाँ पर इसको बांधना है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 24 मीटर ना। और मान इसका किया कितना दिया हुआ, 18 मीटर ऊंचे खंभे, भाई खंभा तो सीधा रहेगा ना, तो ये 18 मीटर ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये ABC मान लेते हैं, ABC, चाहे इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समकोण। अब इसके बाद क्या करें, 18 ये दिया हुआ, 24 ये दिया हुआ है, किसका आधार का आपको निकालना है। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो जिसमें जो BC आएगा, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए जरा, निकल जाओ भाई। तो इसमें जो BC की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6√7 आएगी, ठीक है। अगर ये आपका आ रहा है तो आपका आंसर सही है। चलो अगला देख लेते हैं, उसको समझते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। चलो देखो 22 नंबर, ठीक है, 22 ये आपका लास्ट है। फिर इसके बाद आप इसको करिए ना करिए, आपकी अगली एक्सरसाइज होगी 6 का ऐप, ठीक है। 6 के ऐप के भी कुछ सवालों को देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो आपकी होगी, ये लास्ट एक्सरसाइज है 6 का ऐप, जो कि फिर अगली एक्सरसाइज होगी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। फिर उस पर थोड़े से सवालों को देख लेंगे भाई, अगर कुछ मिलेंगे पॉइंट्स तो उसको भी देख लेंगे, और उसमें भी समझ लेंगे सवाल को, कैसे कैसे सवाल आते, कैसे कैसे एग्जाम में आपके सवाल आएंगे, कैसे आपको हल करना है, ठीक है। बाकी आपको मॉडल पेपर तो जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ठीक है, इसमें भी एक बनाना पड़ेगा हमको त्रिभुज। तो जैसे हम पहला सवाल इसमें लगाए थे कि एक नाव जो उत्तर की ओर इतना जाती है और दक्षिण की ओर, उसमें कुछ मान दिया हुआ था, सेम उसी तरह से इसको भी करना है। थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे इसको हल करना है, ठीक है। लगेगा पाइथागोरस प्रमेय ही इसमें भी, ये बता ही रहा है, सवाल ही बता रहा है। उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है यह अन्य जो है, एक और अन्य जो क्या है हवाई जहाज, वो उड़ने में, पश्चिम की ओर उड़ने में कितना समय लेता, 1200 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है, और 1/2 यानी 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी। एक उड़ता है उत्तर की ओर तो कितना बता रहा है, 1000, और दूसरा उड़ता है 12,000 किलोमीटर में, ठीक है, 1200 किलोमीटर में, ठीक है, 1200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से।
1 घंटे में 1200 किलोमीटर और दूसरा वाला 1000 किलोमीटर। तो इनको दोनों के बीच क्या करा है, 1.5 घंटे बाद इनके दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, बस इसी तरह से थोड़ा सा हल कर लेंगे। सवाल में आप देख ही चुके होंगे। सबसे पहले हम उत्तर का निकालेंगे क्योंकि उत्तर का ही पूछ रहा है। तो हवाई जहाज जो उत्तर की ओर है, हवाई जहाज उत्तर की ओर, मैं आपको त्रिभुज भी बना के इसको दे दूंगा। थोड़ा सा हम सवाल को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर जब शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा तो इसके बाद इसको हल करेंगे। तो उत्तर की ओर वाला कितना चल रहा है, 1000 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना। अब इसको हल कैसे भाई, इसमें क्या समय, थोड़ा सा हम फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये वाला भी कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये समय बराबर दूरी बटा चाल वही वाला है। तो समय को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, किस में, समय कितना दिया हुआ, 1 सही 1/2 इस तरह से दिया हुआ है। चाहे इसको ऐसे कर लेते हैं यार, 1 सही 1/2 इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 3/2 के रूप में कर सकते हैं कि नहीं। 3/2 यानी इसका आधा यानी 1.5, और इस तरह में भी 1.5 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो ये बनेगा कितना हमारा 1000, है ना। 1000 अब गुणते क्या बनेगा हमारा 3/2, वही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय है, वही वाले को गुणे में बदल दिया है ना। तो समय ये हो गया हमारा, और ये हमारी कितनी है चाल, ठीक है। चाल गुणे समय भाई, इससे काटेंगे तो कितना बनेगा 5, है ना, और 5 दिया 15, ठीक है भाई। इसको काटेंगे तो कितना होगा 5 5 दूना 10, है ना। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे कितना होगा 5 दिया 1500, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1500 किलोमीटर लिख सकते हैं ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बना। अब इसी तरह दूसरे वाले का अगर हम निकालेंगे, दूसरे वाले का जो कितना है कि 1200 है, 1200 चल रहा है ना, किसमें ये उत्तर की ओर चल रहा है। तो वो कहाँ चल रहा है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चल रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 1200 के भी उसी तरह से करेंगे। समय वही दिया हुआ है ना, समय में कोई परिवर्तन नहीं। 3/2 ये से ये कटेगा तो छतरी का 18, यानी 1800 ये बनेगा ना। इससे इसे काटेंगे ये बनेगा 6, और 6 का इसमें करेंगे छतरी का 18 इसके साथ, तो 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना ये चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा हम करेंगे का देखो, एक हम इसमें त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से कुछ, है ना। तो एक क्या करें कि उत्तर की ओर, ठीक है भाई, ABC पहले नाम दे देते हैं, ABC। फिर इसमें अब देते हैं कि इसकी डिजाइनिंग भाई 1500 किलोमीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, बिल्कुल है। अब इसके बाद कह रहा कि 1800 इधर है ना। अब इसका कह रहा कि इसको निकाल लो थोड़ा सा, पाइथागोरस प्रमेय, PGP, इसको लगाओ और निकाल लो। अब भाई इसका हो जाएगा, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया। कर्ण निकालना है, फार्मूला आपको पता ही होगा, मान रख के निकाल लेना। नहीं अगर नहीं पता तो भाई इन दोनों जीरो को थोड़ा सा हम हटा लेंगे। दोनों जीरो हटाने के बाद इनका दोनों सबका वर्क कर लेंगे, वर्क करके निकाल लेंगे, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, काम खत्म। यहाँ पर वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है उसको क्या करते हैं, अगला सवाल क्या, अगली प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक है। जो कि हमारा 6 का F एक्सरसाइज जो है, ये हमारी एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज होगी। फिर इसके बाद हम चलेंगे 7 पर, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे क्या करना है, उसमें सवालों को कैसे हल करना है। बाकी इसमें जो 2-3 सवाल दिए हुए हैं आप इनको हल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा, हम आपके लिए तत्पर हैं। आपको टेलीग्राम चैनल लिंक पर आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।